मथुरा नाम सुनते ही सबसे पहले भगवान कृष्ण ही जहन में आते हैं, है ना? बिल्कुल। राधे राधे की गूंज। हाँ। लेकिन आज हम मथुरा के एक ऐसे पहलू पर बात करेंगे जो शायद उतना उतना आम नहीं है। अच्छा। भगवान शिव का एक बहुत प्राचीन, बहुत महत्वपूर्ण मंदिर वहां है, भूतेश्वर महादेव। हाँ, भूतेश्वर महादेव, बिल्कुल। ये तो मथुरा के कोतवाल माने जाते हैं। कोतवाल मतलब शहर के रक्षक। हाँ, बिल्कुल, दिव्य संरक्षक। और ये बात वाकई दिलचस्प है कि कृष्ण की नगरी में शिवजी का इतना अहम स्थान है। सही कहा। इसी पर आज हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके इतिहास, इसकी मान्यताओं पर रोशनी डालती है। जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं इसके स्थान से। ये मंदिर है कहाँ मथुरा में? ये मंदिर मथुरा शहर के पश्चिमी प्रवेश द्वार पर स्थित है। बिल्कुल पश्चिम दिशा में। हाँ। और जैसा आपने कहा ये रक्षक हैं। हाँ। अकेले हैं या और भी हैं? नहीं नहीं, ये अकेले नहीं है। असल में एक पूरी व्यवस्था है। मथुरा की चारों दिशाओं की रक्षा के लिए 4 अलग-अलग महादेव स्थापित हैं। ओह अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। कौन कौन से हैं? देखिए, पश्चिम में तो हो गए भूतेश्वर महादेव, फिर दक्षिण में है रंगेश्वर महादेव, पूर्व दिशा में पिपलेश्वर महादेव हैं और उत्तर में गोकर्णेश्वर महादेव। वाह, मतलब चारों दिशाओं से शिव रक्षा कर रहे हैं मथुरा की। हाँ बिल्कुल, एक तरह का आध्यात्मिक सुरक्षा कवच है ये शहर के लिए। और ये नाम भूतेश्वर, इसका क्या अर्थ है? भूतों के ईश्वर। थोड़ा थोड़ा अलग सा लगता है सुनने में। हाँ, सुनने में शायद लगे, पर मान्यता ये है कि भगवान शिव यहाँ भूतेश्वर रूप में, यानी सभी प्राणियों और हाँ, सूक्ष्म जगत की आत्माओं और शक्तियों के स्वामी के रूप में प्रकट हुए। अच्छा। मकसद था कि ब्रजभूमि और खासकर जो कृष्ण जन्मभूमि है, उसे हर तरह की नकारात्मक शक्तियों, बुरी नजर या किसी भी तरह के अनिष्ट से बचाया जा सके। तो एक तरह से व्यवस्था बनाए रखने वाले देवता। सही समझे। वो यहाँ के अधिपति हैं और एक कथा तो ये भी कहती है कि खुद भगवान कृष्ण ने ही शिवजी से अनुरोध किया था कि आप मथुरा में वास करें और मेरी जन्मस्थली की रक्षा करें। अरे वाह, ये संबंध तो बहुत ही गहरा हुआ फिर कृष्ण और शिव का। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा इसके इतिहास और बनावट पर आते हैं। कहते हैं मंदिर बहुत प्राचीन है। हाँ, जड़ें तो इसकी बहुत पुरानी बताई जाती हैं। मतलब द्वापर युग तक की बातें होती हैं। द्वापर युग? हाँ, लेकिन देखिए, जो ढांचा आज हम देखते हैं वो तो समय के साथ बदलता रहा है। कई बार उसका जीर्णोद्धार हुआ है, दोबारा बना है। खासकर मराठा काल में काफी काम हुआ है मंदिर में। तो ये निरंतरता दिखाता है कि पूजा सदियों से चली आ रही है। बिल्कुल। और वास्तुकला की बात करें तो वो उत्तर भारत की जो पारंपरिक नागर शैली होती है वैसी ही है। ऊंचा शिखर है, नक्काशी वाले खंबे हैं, मंडप है। और सुना है कि गर्भगृह में जो शिवलिंग है वो बहुत खास है। हाँ, वो सबसे अहम बात है। वो शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है। स्वयंभू मतलब कि उसे किसी ने बनाया या स्थापित नहीं किया, वो प्राकृतिक रूप से स्वयं प्रकट हुआ है। ओह। और भक्तों के लिए इसका बहुत ज्यादा आध्यात्मिक महत्व है। माना जाता है कि उसमें अपार ऊर्जा है, दिव्यता है। ये तो वाकई अद्भुत बात है। और मंदिर परिसर में और भी विग्रह हैं। हाँ हाँ, पूरा एक शिव परिवार जैसा है। देवी पार्वती हैं, गणेश जी हैं, नंदी बैल तो हैं ही शिवजी के साथ। तो एक तरह से ये पूर्ण स्थान है। तो ये सिर्फ ऐतिहासिक या पौराणिक रूप से ही नहीं, बल्कि आज भी मथुरा की रोजमर्रा के धार्मिक जिंदगी का एक अहम हिस्सा है ना? निश्चित रूप से। आप देखिए, मथुरा है तो कृष्ण भक्ति का गढ़, लेकिन भूतेश्वर महादेव शैव भक्तों के लिए, शिवजी को मानने वालों के लिए एक बड़ा तीर्थ है। और यहाँ ना शिव और कृष्ण भक्ति का एक बड़ा सुंदर संगम देखने को मिलता है। ऐसा टकराव नहीं है, बल्कि साथ साथ चलती हैं दोनों धाराएं। और त्योहारों पर, जैसे महाशिवरात्रि या सावन का महीना। अरे तब तो आप पूछिए मत। महाशिवरात्रि और पूरे सावन महीने में तो मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं होती। इतनी भीड़ होती है, दूर दूर से लोग आते हैं। अच्छा। विशेष पूजा करवाते हैं, अभिषेक करवाते हैं। माहौल ही अलग होता है उन दिनों। किस तरह की पूजा या रस्में होती हैं ये आमतौर पर? देखिए, रुद्राभिषेक यहाँ बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वैदिक मंत्रों के साथ शिवलिंग का अभिषेक होता है। नियमित रूप से जल चढ़ाना, जिसे जलाभिषेक कहते हैं, वो तो चलता ही रहता है। भक्त लोग मंदिर की परिक्रमा भी करते हैं जी। लेकिन इन रस्मों से भी ज्यादा जो चीज महसूस होती है वो है वहां का वातावरण। मंदिर की घंटियों की आवाज, वो हर हर महादेव के जयकारे जो गूंजते रहते हैं। हाँ, वो ऊर्जा महसूस होती होगी। बिल्कुल। धूप, दीप, फूल
सब मिलकर एक बहुत ही पवित्र और कह सकते हैं कि एक जागृत माहौल बनाते हैं। और स्थानीय लोगों की आस्था बहुत गहरी। मथुरा के लोग मानते हैं कि भूतेश्वर महादेव के दर्शन किए बिना आपकी मथुरा यात्रा या तीर्थ पूरा ही नहीं होता। वो शहर के रक्षक जो ठहरे। ये बात तो है, एक देवता का शहर की पहचान से इतना गहरा जुड़ जाना कमाल है। सही कहा। तो संक्षेप में कहें तो भूतेश्वर महादेव मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, ये मथुरा की आध्यात्मिक पहचान, उसके इतिहास, उसकी संस्कृति का एक जीता जागता प्रतीक है, एक रक्षक। बिल्कुल सही। और ये मंदिर हमें ये भी दिखाता है कि कैसे एक ही पवित्र भूमि पर अलग अलग धार्मिक आस्थाएं जैसे वैष्णव और शैव एक साथ फल फूल सकती हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हुए। हाँ, ये सह अस्तित्व बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी प्राचीनता, वो स्वयंभू लिंग का रहस्य और रक्षक देवता वाली भूमिका, ये सब मिलकर इसे वाकई बहुत खास बना देते हैं। सचमुच एक अनोखी कहानी है मथुरा के इस शिव मंदिर की। यहाँ एक बात सोचने वाली है ना? बताइए। जब हम किसी शहर के दिव्य संरक्षक की बात करते हैं, जैसे मथुरा के 4 महादेव है, तो ये जो अवधारणा है, ये उस शहर के लोगों के मन में सुरक्षा की, अपनी पहचान की भावना को कैसे और कितना मजबूत करती होगी। खासकर मथुरा जैसी जगह पे जहां इतनी अलग-अलग और इतनी गहरी आस्थाएं एक साथ मौजूद है, ये संरक्षक का भाव उन्हें कैसे जोड़ता होगा, ये सोचने वाली बात